जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएई 5 साला मल्टीपल एंट्री वीज़ा के हवाले से। इसके क्या रिक्वायरमेंट हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और आपको जो है वो अप्लाई जो है वो कहाँ से जाकर कर सकते हैं। ये तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, लिहाजा वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप ये सर्विस हमसे जो है वो लेना चाहते हैं तो हम भी ये सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं। आप हमसे भी करवा सकते हैं। तो चलें सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो आप चेक कर ले, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए ये वेबसाइट है, ये यूएई की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप ये रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ है मल्टीपल एंट्री 5 ईयर टूरिस्ट वीज़ा। द मल्टीपल एंट्री 5 ईयर टूरिस्ट वीज़ा enable tourists to enter the UAE multiple times on self sponsorship and remain in the country for 90 days on each visit, and can be extended for further 90 days. This type of tourist visa can be issued for all nationalities. तो ये जो वीज़ा है वो तमाम नेशनलिटीज़ के लिए है और 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। आप एक विज़िट में जो है वो 90 दिन के लिए जो है वो रह सकते हैं। उसके बाद आप मज़ीद इसको एक्सटेंड करवा के दोबारा से जो है वो 90 दिन जो है वो फिर रह सकते हैं। तो उसके बाद टू obtain दिस वीज़ा द एप्लीकेंट मस्ट हैव, तो ये रिक्वायरमेंट है इसकी, अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹4000 और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसीज ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ। तो 6 माह की आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए, जिसमें $4000 जो है या फिर इसके इक्वल इक्वल जो है वो किसी अदर करेंसीज में आपका बैलेंस जो है वो होना चाहिए। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है अ वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एप्लीकेबल इन द यूएई। तो आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो होनी चाहिए जो कि यूएई में एप्लीकेबल हो। उसके बाद अ टिकट टू द एंड फ्रॉम द यूएई, तो आपके पास जाने की और आने की टिकट जो है वो कंफर्म होनी चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ स्टे, तो होटल बुकिंग जो है वो आपके पास होनी चाहिए, या फिर अगर आपका कोई रिलेटिव बाहर यूएई में है तो उसका आईडी कार्ड, रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह उसका एग्रीमेंट होता है, वो आप मंगवा के वो भी उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा द एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग कलर फोटो, आपकी एक जो है वो तस्वीर होनी चाहिए। उसके बाद आप कापी ऑफ पासपोर्ट, उसके बाद पासपोर्ट की कापी हो गई। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 6 माह की, टूर प्रोग्राम होना चाहिए, टिकट फॉर ऑनवर्ड जर्नी। तो ये जो पहले मैंने आपको इन्फॉर्मेशन वही है दोबारा। उसके बाद नीचे हु कैन अप्लाई फॉर योर टूरिस्ट वीज़ा, तो ये बता रहे हैं इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन आपके लिए ये वीज़ा सर्विस जो है वो मतलब वीज़ा आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप कहाँ से वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप खुद करना चाहते हैं। तो इसके लिए ईच एयरलाइन हैज़ सम कंडीशन विच मस्ट बी मेट इन ऑर्डर टू फॉर योर वीज़ा टू बी अरेंज्ड बाय देम। तो ये एयरलाइन के पास ये सर्विसेज है जो वीज़ा की सर्विस प्रोवाइड करती हैं ऑन द कंडीशन इज़ फ्लाइंग विद देम। अगर आप उन एयरलाइन पे जो है वो ट्रैवल करते हैं तो वो भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि वो आपके लिए वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेटेड एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चेक द फॉलोइंग यूएई बेस्ड एयरलाइन फॉर वीज़ा टाइप फैसिलिटीज़ टर्म्स एंड कंडीशन। आप ये एयरलाइन जो है इनको विज़िट कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर पे इतिहाद एयरवेज़ है, उसके बाद एमिरेट्स एयरलाइन है, उसके बाद फ्लाई दुबई है और एयर अरबिया है। तो ये 4 एयरलाइन जो हैं आप के लिए वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट जाके विज़िट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा थ्रू एजेंसीज एंड होटल्स, लाइसेंस ट्रैवल एजेंट्स एंड होटल्स इन द यूएई कैन अरेंज अ टूरिस्ट वीज़ा फॉर योर provided you purchase the ticket through them and maintain hotel reservation with the specific hotel। तो इसके अलावा ट्रैवल एजेंट जो हैं रजिस्टर और उसके बाद होटल जो हैं वो भी आपको ये सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट ट्रैवल एजेंसीज इन योर कंट्री फॉर एनी टूरिस्ट पैकेजेस अवेलेबल टू द यूएई इन कोलैबोरेशन विद अ लोकल टूर ऑपरेटर।
तो आपकी कंट्री में यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे ट्रैवल एजेंट हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, वो भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। It is important to check the authenticity of travel agent you are dealing with and refrain from paying sending copies of your official documents until after you are 100% sure that your operator is genuine. तो यहाँ पर उनका कहने का मकसद है कि आप जिस भी ट्रैवल एजेंसी में या ट्रैवल एजेंट से आप जो है वो डील करेंगे, तो पहले जो है वो अथेंटिक सिटी जो है वो चेक कर लीजिए कि बंदा जो है वो जेन्युइन है। अगर आप उसको पेमेंट दे रहे हैं तो आपकी पेमेंट ही लेके ना भाग जाए। आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आपने तब तक नहीं देने जब तक आपको इसकी तसल्ली ना हो जाए। तो ये इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट है। और जो भी उसके बाद अगर आप हमसे वीज़ा जो है वो लगवाना चाहते हैं 5 साल मल्टीपल एंट्री, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हमारे लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट्स आपके लिए होंगी, पर्सनल फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, आप पासपोर्ट कापी वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, सॉरी अब पासपोर्ट कापी है, उसके बाद 6 माह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी, जैसा कि वहाँ पर भी लिखा हुआ था $4000। तो उसके बाद राउंड टिकट और आपकी जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद इसकी फ़ीस जो है प्रोसेसिंग टाइम वगैरह वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें फ़ी टाइप जो है वो फ़ीस वीज़ा फ़ीस जो है वो 2500 है दिरहम। उसके बाद वारंटी फ़ीस जो है वो 3060 दिरहम है। इसमें द टोटल पेएबल अमाउंट इज़ 48 तो उसके बाद नीचे आ जाएं तो टोटल पेएबल अमाउंट इज़ 5560 दिरहम है। द वारंटी फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल एंड पेड टू GDRF है। तो इसमें वारंटी फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है और इसकी ये जो है वो GDRF को पे कर दी जाती है। इफ़ द वीज़ा इज़ अप्रूव्ड यू, अगर आपका वीज़ा जो है वो लग जाता है, यू विल रिसीव अ रिफंड ऑफ 3000 दिरहम। आपको 3000 दिरहम जो है वो वापस मिल जाएगा अपॉन इट्स एक्सपायरेशन, जब ये वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब तो उसके बाद इफ़ द वीज़ा इज़ रिफ्यूज़ड, अगर आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, यू विल आल्सो रिसीव अ रिफंड ऑफ 3000 दिरहम। तो फिर भी आपको 3000 दिरहम जो है वो वापस मिल जाएगा। द स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम फॉर द वीज़ा इज़ 10 वर्किंग डे। तो ये 10 दिन का प्रोसेसिंग टाइम होगा इसमें। However, it's important to note that processing time can vary and may be, तो इसमें टाइम का जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन जरा चेक कर लेंगे। Here are some key terms and conditions should aware of. The visa validity is tied to your passport। तो वीज़ा की वैलिडिटी जो होती है, जो वीज़ा आपको प्रोवाइड किया जाता है या फिर आपका वीज़ा जो लगता है वो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी के मुताबिक जो है वो लगता है। तो इसलिए आपकी कोशिश करें कि आपका पासपोर्ट जो हो वो मैक्सिमम उसकी रिमेनिंग वैलिडिटी हो। इसके बाद यू मस्ट डेमोन्स्ट्रेट अ बैंक बैलेंस ऑफ, तो 4000 का आपका बैंक बैलेंस जो है 6 माह की स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद लिमिटेड 90 दिन का आपका जो है वो मैक्सिमम आप स्टे कर सकते हैं एक विज़िट में। उसके बाद आपको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, मज़ीद 90 दिन रह सकते हैं। तो ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आप नोट कर लीजिए। तो उसके बाद अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर जो है वो 0344443647 है। आप व्हाट्सएप पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड करूँगी। वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।